बीमारी से ग्रसित हो गया परिवार का सदस्य, जैसे कैंसर है और हार्ट का प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसके इलाज करवाने के लिए सक्षम नहीं। के सम्मान में बाबूलाल तिवारी जी को मैदान में उतारा है और पूर्णतया शिक्षकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। योगी मोदी के पार करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बराबर इस बात किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई योगदान नहीं है शिक्षकों के प्रति। सर, आज जो चुनाव हो रहा है इसके संबंध में आप बताएं अपनी राय। चुनाव बड़े शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और हम प्रधानाचार्य ठक्कर बापा इंटर कॉलेज हिंदी भवन कालपी सुशील कुमार जी, और चुनाव में कुछ शिक्षकों की मांगे हैं, जैसे ओपीएस है, पुरानी पेंशन योजना है, जो कि अभी तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। कई सरकारें आई और गई, 2004 के बाद हम लोगों का बंद है पुरानी पेंशन योजना ओपीएस, और स्थानांतरण में समस्या है। अभी तक स्थानांतरण उन्हीं लोगों का होता है जिसके पास पैसा होता है, और हम चाहते हैं कि जैसे अन्य विभागों में तबादले की नीति है वही नीति सरकार अपनाए और हम लोगों की ये सुविधा मुहैया कराए। और फिर एक समस्या और है चिकित्सा सुविधा। चिकित्सा सुविधा के लिए हमारे लोगों के पास किसी भी प्रकार की कोई चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं है। कई सरकारें आई को भी थोड़ी सी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए, जिससे कि हमारे माता पिता अन्य परिवार के सदस्य जो हमारे आश्रित हैं उनको हम लोग चिकित्सा सुविधा आसानी से मुहैया करवा सकें। और हम लोग अपने वेतन से कितना चिकित्सा सुविधा मुहैया करवा पाएंगे? अगर किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गया परिवार का सदस्य, जैसे कैंसर है और हार्ट का प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसके इलाज करवाने के लिए सक्षम नहीं हैं। और अभी तक सर जो है शायद ये पहली बार देखा जा रहा है कि राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी चुने। अभी तक शिक्षकों में ये राजनीति नहीं हुई थी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक दलों का हम लोग स्वागत करते हैं, मगर जिसको हम लोग चुन के भेजें वो विधान परिषद में हमारी समस्याओं को रखे और पुरजोर तरीके से रखे, जिससे कि हमारी सभी मांगे पूर्ण हों। राजनीतिक दलों ने जो सपा और भाजपा ये लोग खड़े हैं, इन्होंने आपकी मांगों को संज्ञान में लेकर कोई चुनाव से पहले घोषणा की है? अभी कोई घोषणा नहीं की, स्पष्ट घोषणा अभी तक कुछ नहीं हुई। उस दिन केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे डिप्टी सीएम आए थे, उनके सभा में हम लोग उपस्थित रहे, तो उन्होंने कहा कि अभी इस प्रकार की कोई घोषणा उन्होंने किया नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि कुछ एक स्पष्ट रुख अपनाते हुए कोई सकारात्मक परिणाम तक हम लोगों को पहुंचाए अपनी मांग को लेकर। वर्तमान के चुनाव में ऐतिहासिक प्रमुख मांग है पेंशन, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, तो इसके लिए आपको किसी प्रत्याशी ने आश्वासन दिया? अभी तक तो किसी प्रत्याशी ने आश्वासन नहीं दिया कि हम पुरानी आश्वासन मिल जाता तो हम लोग और पुरजोर तरीके से लगते ना उसके साथ, क्योंकि कई समस्याएं हैं सर। एक समस्या नहीं है हम लोगों के साथ, कई समस्या। जैसे हम किसी सांसद को नियुक्त करते हैं, चुनते हैं, किसी विधायक को नियुक्त करते हैं, तो सांसद विधायक तो नियुक्त हो जाता है, 5 साल में पुरानी पेंशन ले लेता है, और हम लोग 60 साल तक कठिन परिश्रम करके 62 साल तक उसे शिक्षा देते हैं, बच्चों को शिक्षित करते हैं, उसे एक नया आयाम देते हैं, तैयार करते हैं, और फिर अब 60 साल के बाद 62 साल के बाद जब हम लोग रिटायर होके जाएंगे तो हम लोगों के पास क्या रहेगा? हम लोगों के बच्चे हमारी सेवा करेंगे? तो हम सरकार से यही मांगना चाह रहे हैं कि हमारी जो बुढ़ापे की लाठी है उसको वापस कर दिया जाए। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर भविष्य में कोई आपकी योजना? भविष्य की योजना है, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, जो संविधान के अनुसार जो करेंगे। जो एमएलसी आप लोग चुनते हैं ये आपकी बात क्यों नहीं है? ये जिसको चुन के भेजते हैं वो अपने स्वार्थ बस कोई कुछ बोल ही नहीं पाते हैं।
भाई वो बोले तो हम लोगों की आवाज़ तो हम लोग उन्हीं को तो नियुक्त करके भेजते हैं वहाँ पे। अगर वो लोग बोले सही ढंग से तो हम लोगों की इतनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत ही क्या है। हम लोग आपके सामने क्यों आए? हम लोग तो कलम अपने पकड़ के पढ़ाए वहाँ पे। अमित पांडे जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। वर्तमान में जो पहली बार राजनीतिक दलों ने इस चुनाव में भाग लिया, इसमें आप तक कहाँ तक सहमत हैं? जीत पर कितना विश्वास है? 100% हम लोग भारतीय जनता पार्टी इस बार शिक्षकों के सम्मान में बाबूलाल तिवारी जी को मैदान में उतारा है और पूर्णतया शिक्षकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योगी मोदी के साथ। शिक्षकों का ये समर्थन है तो शिक्षकों की जो पहली मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, तो क्या आप इनकी मांग को पूरा करेंगे? बिल्कुल, सरकार के तक ये बात पहुंचाई गई है और ये जो जनप्रतिनिधि हमारे चुन के जाएंगे ये भी सरकार तक अपनी बात रखेंगे और निश्चित ही पेंशन बहाल होगी। अभी हमें समाजवादी पार्टी के काउंटर पर यहाँ तमाम नेतागण बैठे हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि फिलहाल पहली बार इस चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे। अभी तक शर्मा गुट, पांडे गुट वगैरह उतारते थे। क्या कोई विशेष प्रयोजन लेकर के आप लोग मैदान में आए हैं या शिक्षकों की कहाँ तक मदद करेंगे? शिक्षकों की मदद करने के लिए जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें जो संविदा और जो आपके पेंशन हटाई गई है, पेंशन बहाल करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बराबर इस बात पर चर्चा करते हैं कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करना है और जब अगली सरकार आएगी, सरकार समाजवादी पार्टी की माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, तो ये जो पुरानी पेंशन बहाली करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और जो MLC शिक्षक संघ का चुनाव हो रहा है उस बारे में हम लोग कोई राजनीति नहीं, हमारी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी है, तो हम चुनाव लड़ते हैं और जीतने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे SP सिंह पटेल हमारे शिक्षक MLC से जीतेंगे, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। पेंशन के अलावा भी शिक्षकों की जो मांगे हैं जैसे चिकित्सा या ट्रांसफर पोस्टिंग, इन पर भी आप कुछ काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, तो चिकित्सा सुविधा चाहते हैं? बिल्कुल करेंगे। और जैसे राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों का तबादला होता है, वो तबादला नीति भी लागू करेंगे? अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे इस बारे में तो नहीं कह सकते हैं, बड़ा निर्णय है, इसलिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी निर्णय लेगी वो कुल मिलाकर शिक्षकों के हित में ही निर्णय लेगी। धन्यवाद। जीत रहा है। अभी तक इस गुट के विजयी प्रत्याशी ने शिक्षकों की समस्याओं को कहां तक संकट में उठाया और क्या किया, ये रहा। देखिए, हमारा जो संघ है वो सबसे मजबूत संघ है और जितने भी शिक्षक साथी हैं 90% शुरू से जब से संघ बना है शर्मा गुट 90% साथी हमारे इसी में हैं और जो भी आज शिक्षकों को मिल रहा है इस सारी देन शर्मा गुट की है। भले ही कोई भी कुछ कहे कि हमने किया, कोई भी राजनीतिक पार्टी का, लेकिन उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई योगदान नहीं है शिक्षकों के प्रति। तो इसीलिए हम इस बार भी सोचते हैं, समझ रहे हैं कि हमारे शिक्षक साथी हमें बराबर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि 3 बार के हम लोग जो है विजयी प्रत्याशी हैं और चौथी बार भी हम भारी मतों से जीतेंगे। फिर भी एक जो प्रमुख समस्या है शिक्षकों की, पुरानी पेंशन की बहाली, इसको लेकर अभी तक आपके प्रत्याशी ने कहाँ तक लड़ाई लड़ी? पुरानी पेंशन की बहाली में अभी हमारे विधान परिषद में हमारे नेता ने माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी ने अपनी बात बहुत सशक्त माध्यम से रखी, लेकिन उसका कोई भी संतोषजनक उत्तर हमारी जो है प्रदेश सरकार ने नहीं दिया विधान परिषद में, जिस पर सभी शिक्षक साथियों को खेद है। आप ये देखिए कि विधायक एक बार शपथ लेता है उसको जिंदगी भर पेंशन मिलती है, और हमारे शिक्षक साथी 62 साल कार्य करने के बाद भी
जब उनका बुढ़ापा आता है तो वो क्या करेंगे, इस पर कोई भी सरकार नहीं ध्यान दे रही है। जबकि शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग दो प्रमुख विभाग हैं, और शिक्षा विभाग से ही सारे विभाग प्रादुर्भाव उनका सारे विभागों का हुआ है। इसलिए शिक्षा विभाग को विशेष प्राथमिकता सरकार को देनी चाहिए, ये कागजी घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली के अलावा भी शिक्षकों की कई मांगे हैं, जैसे चिकित्सा सुविधा या स्थानांतरण जिस प्रकार राजकीय कॉलेजों में होता है, इन मांगों पर भी आपका संघर्ष चल रहा है। हाँ, संघर्ष चल रहा है। कई बार विधान परिषद में इस पर भी बहस हुई कि जब आपने ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कहा है तो आपको करना चाहिए। केवल बोल दिया गया और कागज में ही चल रहा ऑनलाइन, लेकिन जब कोई शिक्षक चाहता है कि हमको यहाँ से यहाँ स्थानांतरण किया जाए या समायोजन किया जाए, उस पर कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो आपका अगला कोई आंदोलन या कुछ करेंगे? अगला आंदोलन ये रहेगा कि अभी तो कई शिक्षक साथी हमारे विनियमित नहीं हुए हैं, जिनको होना चाहिए विनियमित। वो कुछ गवर्नमेंट ने टेक्निकलिटी उसमें रख दी है जो नहीं होनी चाहिए। जो 20 साल 25 साल जो है कार्य कर चुका है, उसको जो है नियमित करना चाहिए। ये आपकी खामी है कि वो 25 साल सर्विस कर रहा है या कर चुका है, उसको नियमित क्यों नहीं किया गया। इस पर भी विधान परिषद में अभी बहस चल रही है। इस मुद्दे को और पुरानी पेंशन बहाली को प्रमुखता दी जाएगी, और इसके साथ साथ जो जैसे सामूहिक हम लोगों का जीपीएफ कटता है, इसी अनुसार हम लोगों को चिकित्सा सुविधा भी राजकीय कर्मचारी की तरह मिलनी चाहिए। और कितनी